विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टी टैलेंट्स एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपसे भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। यदि आप एक टीचर हैं तो भाषा शिक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इससे संबंधित मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अगला वीडियो लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। उसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि भाषा शिक्षण के क्या सिद्धांत होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाषा शिक्षण के नियम। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की कुछ प्रक्रिया होती है जिनका विश्लेषण करते हुए कुछ साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख किया है। तो वह भाषा शिक्षण के क्या नियम है। पहला, मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो फिजिकल चीज़ें होती है उससे एब्स्ट्रैक्ट की ओर। तो पहले हम बच्चों को फिजिकल चीज़ों से ही इंट्रोड्यूस कराएं, बच्चों को पहले फिजिकल चीज़ों के बारे में बताएं, फिर उसके बाद अमूर्त चीज़ें मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बताएं। इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों का जो दिमाग होता है बहुत कम विकसित होता है भाषा सीखने के लिए। जब तक बच्चों का दिमाग पूर्ण रूप से विकसित ना हो तब तक उनके सामने अमूर्त चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जब बच्चों का दिमाग पूर्ण रूप से विकसित हो जाए और वे मूर्त चीज़ों के बारे में अच्छे से जानने लग जाए, उसके बाद हमें अमूर्त चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की हो। वैज्ञानिकों ने बताया कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रखकर ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पहले बच्चों को वही चीज़ बताए जो उन्हें पता है और उसके बारे में बहुत अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से बच्चों के साथ बातचीत करें जो बच्चों को पता है, और फिर एक नई चीज़ उनके सामने रखें ताकि उससे वो रिलेट कर पाए। उसी ज्ञान के आधार पर एक नए ज्ञान का हम सृजन कर सकते हैं। तीसरा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। बच्चों के जो दैनिक रूप में जो अनुभव होते हैं उनमें कुछ अनिश्चित धारणा निर्मित हो जाती है, मतलब कुछ अनिश्चित चीज़ें आ जाती हैं। इन्हीं अनिश्चित धारणाओं पर विचार विमर्श करने के लिए हमें विचार विमर्श करने के उपरांत उसके विचार पर किसी एक निश्चित रूप से धारणा कर लेते हैं, जिसके पश्चात उस ज्ञान को अनिश्चित से निश्चित धारण किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ये निश्चित है, और पश्चिम में अस्त होता है, ये निश्चित है, लेकिन बारिश कब हो जाए कोई निश्चित नहीं है। चौथा है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बच्चों का जो मत है, बच्चों को जो विचार है उसे पुष्ट करने के लिए और उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए एक शिक्षक को विषय वस्तु को अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, और इसके पश्चात जब सामान्यीकरण हो जाए तब विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से समान विचार बनाने के लिए उन्हें विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना चाहिए। पहले शिक्षक को बच्चों के साथ बातचीत करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम दिन के बारे में बात कर रहे हैं तो सूर्य कब उदय होता है, कब अस्त होता है, तो इन सभी चीज़ों पर बात करने के पश्चात ही हम एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। तो ये शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। पांचवा है, आगमन से निगमन की तरफ, मतलब इस नियम के अनुसार बच्चों को शिक्षित करते हुए समय उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। इस नियम का उपयोग बच्चों को नियम समझाने के लिए किया जाता है। छठा है, विशेष से सामान्य की ओर, मतलब इसमें बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए, उसके पश्चात सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जाए। छठा है, सरल से जटिल की ओर। इस नियम के अनुसार बच्चों को पहले सरल वाक्यों और या मुहावरों को बताए, उसका ज्ञान कराए, सरल सरल चीज़ों के बारे में बताए, उसके आसपास जो चीज़ें उसके बारे में बताए, फिर उसके पश्चात विषय के कठिन भागों को अवगत कराना चाहिए, अर्थात सरल से जटिल की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही भाषा शिक्षण के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। शायद आपको पसंद जरूर आई होगी, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।